बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। बिहार प्रदेश का नेतृत्व जिनके हाथों में है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मंचासीन हैं। आपसे बहुत विनम्र अनुरोध, कृपया आप पधारें और अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें। माननीय श्री नीतीश कुमार जी। आज बहुत खुशी की बात है कि यहाँ योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे हैं। यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी और श्री गिरिराज सिंह जी। यहाँ उपस्थित हैं हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री जी विजय कुमार सिन्हा जी। यहाँ माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित लाखों की संख्या में बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज यहाँ पधारे हैं और आगे भी बिहार के विभिन्न हिस्सों पर आते रहेंगे। ये बहुत खुशी की बात है। अब यहाँ जो कुछ भी आज के कार्यक्रम के बारे में माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने इसकी जानकारी दी और सब चीज़ों के बारे में आपको बता ही दिया है, और ये बहुत खुशी की बात है कि 14 परियोजनाओं का शिलान्यास और 36 परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 1,62,000 करोड़ रुपये है। साथ ही एक तेल वाहक जहाज एवं 4 ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। पशुपालकों की सुविधा के लिए भी कई काम शुरू किए जा रहे हैं। इनमें बिहार से संबंधित भी कई योजनाएं हैं जिनकी कुल लागत 27,000 करोड़ रुपये है। बरौनी रिफाइनरी को अपग्रेड किया जा रहा है और इसको विस्तार करने के लिए नई योजनाओं को शुरू की जा रही है। तो अनेक प्रकार के काम यहाँ पर चल रहे हैं और उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे हुए हैं। वो आप सबको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और एक बात जान लीजिए कि मुझको बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। और आप जान लीजिए, अब आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज़्यादा जरूर जीतेंगे। ये हमको पूरा भरोसा है। और आपकी इतनी संख्या अभी वहां भी देखे हैं, यहां भी देखे हैं, लड़के और लड़कियों को। तो मुझे बहुत खुशी है कि सब एकजुट होकर के रहिए और सब कुछ करिए। भाई, हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए हैं। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए। चिंता मत करिए। आप जानते ही है ना, यहाँ पर अभी मंत्री बने हुए हैं केंद्र में,
गिरिराज सिंह जी, तो आखिर हमारे साथी न थे, यहीं पर न काम कर रहे थे। तो कितना काम हुआ था जी, 5 से लेकर के लगातार हम लोग कितना ज्यादा काम किए, कितना विकास हुआ, आज चारों तरफ आ करके कितना पूरा काम किए हैं। तो हम लोग तो करते रहेंगे, और उसी समय अनुरोध भी किया कि यहाँ पर और हो जाए केंद्र सरकार की तरफ से। तो अभी तो अपने आपने 3 तरह का काम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, नए चीज का उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़िएगा। तो इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोग पूरी खुशी के साथ यहाँ पर हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। काहे खड़े चुप में है, अगर खड़ा हो, बीच में कौन खड़ी है? अरे 2 गो महिला काहे बैठी हुए, खड़ा हो। उधर क्या करे, 3-4 गो बैठा हुआ, खड़ा हो सब। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पत्रकार भी बड़ी भारी संख्या में हैं, तो सब लोग देख रहे हैं। अब एक एक बात जान लीजिए, और बिहार का विकास हो रहा, इसका और ज्यादा विकास होगा। अब बिहार सबसे पौराणिक जगह है, हमने तो इनसे आग्रह किया है कि फिर बिहार को बहुत आगे बढ़ा दीजिएगा, हमको ये पूरा का पूरा भरोसा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को अभिनंदन करता हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वो शुभ घड़ी आ गई है जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार सहित देश भर की 1,62,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और पूरी हो चुकी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। शुभारंभ की इस मंगल बेला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रेल मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की 45 से अधिक परियोजनाएं, 1962 पशुपालन ऐप, राष्ट्रीय भारत पशुधन डेटाबेस प्रमुख रूप से शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दबाकर इन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। विकसित राष्ट्र, विकसित बिहार, मोदी सरकार की गारंटी, इस संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी और मंचासीन अतिथिगण के साथ में
एक प्रभावशाली लघु फिल्म देखते हैं। यह लघु फिल्म जो आज देश को समर्पित समस्त परियोजनाओं के साथ आज जिन अन्य योजनाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा उस पर आधारित है। लघु फिल्म। विकास सर्वांगीण हो, समावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश पिछले दशक में लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरे देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है वो आज हर देशवासी अनुभव कर रहा है। देश की विकास यात्रा के अहम भागीदार हैं देश के मूल औद्योगिक क्षेत्र, और आज बिहार की धरती से पूरे देश को मिलने जा रही है लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, जिनमें बिहार राज्य में ही लगभग 27,300 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश में 29,100 करोड़ रुपए, हरियाणा में 45,200 करोड़ रुपए, कर्नाटक में 700 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में 15,300 करोड़ रुपए, पंजाब में 3,200 करोड़ रुपए और कृष्णा गोदावरी बेसिन में 41,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं द्वारा समुच्चय भारत का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है उनमें प्रमुख हैं ONGC की KGDWN 98/2 ब्लॉक का, जहां से आज पहले कच्चे तेल के टैंकर स्वर्ण सिंधु का फ्लैग ऑफ हो रहा है। साथ ही लगभग 26,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू की गई विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना का, जिसमें रिफाइनिंग क्षमता को 8.33 से बढ़ाकर 15 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष किया गया है। विकास की इस अद्भुत श्रृंखला में आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा उनमें प्रमुख हैं 11,400 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत तकनीक की 13 नई इकाइयों की स्थापना के साथ बरौनी रिफाइनरी का 9 MMTPA तक क्षमता विस्तार, लगभग 38,200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पानीपत रिफाइनरी की क्षमता में 15 MMTPA से 25 MMTPA का विस्तार, और आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी का नया कैंपस, जो ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्ता का एक संस्थान है। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 3 अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन कर राज्य में ऊर्जा उपलब्धता और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा में भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 8 अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं के साथ राज्य के विकास में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में लगभग 15,300 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं के साथ राज्य का उन्नत विकास भारत सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। कर्नाटक में 463 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलोर टर्मिनल की क्षमता के विस्तार की परियोजना का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। पंजाब में 3,200 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के फजिल्का, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में शहरी गैस वितरण परियोजना का विस्तार किया जा रहा है, जिसके कार्य का शिलान्यास आज किया जाएगा। बिहार में रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं कटिहार कुमेदपुर एवं कटिहार मुकुरिया गेज के दोहरीकरण का शिलान्यास तथा हाजीपुर बछवाड़ा डाउन लाइन, हाजीपुर रामदयालु नगर डाउन लाइन, राघोपुर फोर्ब्सगंज का गेज परिवर्तन। इन परियोजनाओं को आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनता की सेवा में समर्पित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार की जनता को बेहतर यातायात की सहूलियत के लिए 4 नई ट्रेनों की सौगात मिल रही है, जिनको आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर समुदाय की सेवा में समर्पित करेंगे। उर्वरक क्षेत्र में बिहार के बेगूसराय में लगभग 9,500 करोड़ रुपए की लागत के हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी स्थित फर्टिलाइजर प्लांट का भी आज उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे बिहार और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले अमोनिया और यूरिया उर्वरकों की प्राप्ति होगी। भारत पशुधन का भी आज उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके द्वारा पशुपालक केंद्रित डिजिटल तंत्र का निर्माण किया गया है।
साथ ही 1962 नामित पशुपालक ऐप को आज लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप का उद्देश्य किसानों को उनके पशुओं, योजनाओं और पशुधन क्षेत्र में उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाना है। इन परियोजनाओं के निर्माण चरण में तथा संचालन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 36 करोड़ से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित हुए हैं। साथ ही इनके कार्यान्वयन से 5 लाख टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। भारत की विकास गाथा में इन सभी परियोजनाओं से देश के एक नए, सशक्त और समृद्ध भविष्य की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नींव रखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शितापूर्ण महत्वाकांक्षी योजना कृष्णा गोदावरी डीप वाटर 98/2 परियोजना, इससे पहली बार कच्चा तेल प्राप्त किया गया और पहली बार कच्चे तेल वाहक पोत स्वर्ण सिंधु को आज हरी झंडी दिखाकर माननीय प्रधानमंत्री जी रवाना करेंगे। इस स्वर्ण सिंधु पोत में 4,62,000 बैरल कच्चा तेल है, जो 6 दिनों में कृष्णा गोदावरी ब्लॉक काकीनाडा से ONGC सब्सिडियरी MRPL मैंगलोर तक जाएगा। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगी, कृपया हरी झंडी दिखाकर स्वर्ण सिंधु पोत को रवाना करें। और साथ ही 4 रेलगाड़ियों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे, जो दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस, जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस, सोनपुर वैशाली एक्सप्रेस, जोगबनी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखा करके कई दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी, उस मांग को आज पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। समुपस्थित स्वजनों, अब उस प्रभावशाली व्यक्तित्व के संबोधन का लाभ लेना है जिनकी